हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्पेशली कला वर्ग स्पेशल यहाँ पर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्पेशल जो आर्ट ग्रुप के छात्र हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, बाकी सभी छात्र देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके पेपर 1 में भी आते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण लेटेस्ट अपडेट पूरी तैयारी फ्री कराई जा रही है। काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कुल मिलाकर यूपी बीएड से संबंधित सभी जानकारी आपको अपने चैनल से दी जाती है। तो हम आपके साथ हैं आपके पूरे इस बीएड के 2 साल के सफर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। एडमिशन भी हमारे द्वारा कराए जाते हैं सबसे कम फीस में। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और आप लोग इस व्हाट्सएप पर हमें जो है मैसेज करेंगे, आपको सब पूरी डिटेल जो है मिल जाएगी, कितनी फीस हो रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोसीजर रहता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले क्या आज, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके बीएड में 2 पेपर होते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं, 50 हिंदी के आते हैं। दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट के, यानी कि कौन सा आपका विषय है, कौन सा आपका ग्रुप है। कला वर्ग है तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान है तो साइंस और मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वाणिज्य के लिए कॉमर्स के, कृषि के लिए कृषि का आता है। तो हम लोग ये वाले जो कला के क्वेश्चन है ना, इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके ये पूरे हो गए यहाँ पर और 50 ये हो गए। 50 के बाद 51 नंबर यहाँ से हम शुरू करेंगे। इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो आप हमारा ऐप जो है टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, इसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। यहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से इनका आंसर करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कमेंट बॉक्स में बाद में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, यानी जैन धर्म में कौन ज्यादा विश्वास रखता था या फिर भारी झुकाव था। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या फिर होवेस्क। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर पूछा गया है जैन धर्म, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, खारवेल। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आपका जो है हो जाएगा इसमें। खारवेल जैन धर्म का जो महान संरक्षक था ये राजा। तो इसका करेक्ट आंसर 51 का सी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर बात की जा रही है लोक निर्माण विभाग की। इसकी स्थापना सबसे पहले जो की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। कोंकणी, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें कितने आंसर सही है। ठीक है, आंसर करेक्ट करने का प्रयास भी अगर बहुत जल्दी यहाँ पर हम आपकी लाइव क्लास शुरू करेंगे। अभी थोड़ा बिजी इसलिए आपको रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं। लाइव क्लासेस भी जल्द ही आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी और यूट्यूब चैनल पर ही रहेंगी बिल्कुल फ्री। तो 53 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि तेलुगु यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी कि सतत प्रयत्नों के, यानी कि पूरी उन्होंने कोशिश की, उनकी कोशिश से क्या हुआ भाई, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई थी, दयाराम गिडुमल, डी के कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानडे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी के कर्वे के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जो है एक विधवा स्त्री से, ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह किया था। कब किया था, 1893 में जो है इन्होंने किया था। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो इन्होंने प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की वो कब की। ठीक है, कब की ये आपको बताना है हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जो आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, तो आपको लंबे समय तक याद रहे, तो हम चाहते हैं आप सर्च करें और सर्च करने के बाद बताएं कि कब स्थापना हुई इस विश्वविद्यालय की। ये 1893 में उन्होंने क्या की थी, शादी की थी। लिख दें क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी, वरना आप सोचे कहीं कि इतने में स्थापना हुई। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यानी तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 55 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था। ठीक है, तो आप ये दोनों तीनों बताएंगे, हमें तीनों की डेट बताएंगे और कहाँ कहाँ हुआ था ये भी आप बताएंगे। ठीक है, साथियों हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है।
ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर के जेल में हुई थी? कहाँ के? गोरखपुर के जेल में हुई थी, वो आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, यानी कि 56 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि आंसर आपका 56 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? भाई चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो कल सामान्य ज्ञान का हम जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसमें आपको इसके बारे में बताया गया था। तो ये कहाँ स्थित है आपका? उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, या फिर शनि का? तो यहाँ पर 59 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शनि का, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये वाला क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम्स में भाई कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका 60, तो कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उद्देशिका। ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी इसका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 61 की तरफ। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? तो क्वेश्चन नंबर आपका 61 ये हो जाएगा आपका दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित है, और ये कब हुआ था? 1985 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? उसमें प्रधानमंत्री जी कौन थे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, मक्का में सफेद कली की किस तत्व की कमी से होती है? ठीक है, क्या पूछा? मक्का में सफेद कली, अच्छा सफेद कली जो होती है किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर, या फिर मैग्नीज? तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिंक। आपको बताना है कि जिंक का प्रतीक क्या होता है। आसान है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 63 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शॉर्ट से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आप लोग है सभी लोग क्लास को देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो लोग भी क्लास को देखें और हमें पूरा सपोर्ट आप लोग करते हैं इसी तरीके से। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? 1855 में, 1854 में, 1856 में, या फिर 1853 में? तो 64 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा?
सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1856 में जो है यहाँ पर विलय हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है ऑपरेशन पोलो। नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो किस से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो ऑपरेशन पोलो पूछा गया है, तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जो है जुड़ा हुआ है। और ये एक मतलब कि जो है 1948 में ऑपरेशन पोलो इसको हुआ था। कब हुआ था ये? 1948 में। ये भी आपको ध्यान रखना, हालांकि इतना जरूरी है नहीं, मेन बात ये है कि हैदराबाद और उसका ऑपरेशन पोलो, आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 66 है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, या फिर हुमायूं कबीर की। तो 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 67 है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 या फिर 18? तो 67 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, या फिर जेबी कृपलानी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसकी बैठक कब हुई थी? 1928 में हुई थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 69 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, या फिर कावेरी? तो 69 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, ठीक है, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? तो 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 71 है लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर या बाएं तट पर, या फिर सिंधु नदी के दाएं तट पर या फिर बाएं तट पर? तो अगर आपको नदी पता होगी तो बाएं दाएं भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, अंकलेश्वर, नून माटी, ट्राम्बे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जामनगर, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जामनगर कहाँ है? यानी कि गुजरात। कहाँ है भाई? गुजरात। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप? तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? अपेनाइंस, आल्प्स, जुरा या फिर पेरेनीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, इसके आगे के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे। क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी क्लासेस देखते रहिएगा। बहुत जल्द हम लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप लोग सपोर्ट बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।